नमस्कार दोस्तों। टूल किट के महामूर्ख प्रवक्ता ध्रुव राठी का एक नया वीडियो जो है आया है, जिसमें वो ये कहता दिखाई दे रहा है कि डिक्टेटर डर गया है। यहाँ डिक्टेटर वो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को कह रहा है। और जो भी इस वीडियो में इसने जो है नरेट किया है, जो फेक न्यूज़ चलाई है, आइए उसकी हर एक फेक न्यूज़ की लॉजिकली हवा निकालते हैं फैक्ट्स के साथ में। नमस्कार दोस्तों। टूल किट के महामूर्ख प्रवक्ता ध्रुव राठी का एक नया वीडियो जो है आया है, जिसमें वो ये कहता दिखाई दे रहा है कि डिक्टेटर डर गया है। यहाँ डिक्टेटर वो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को कह रहा है। और जो भी इस वीडियो में इसने जो है नरेट किया है, जो फेक न्यूज़ चलाई है, आइए उसकी हर एक फेक न्यूज़ की लॉजिकली हवा निकालते हैं फैक्ट्स के साथ में। सबसे पहले दोस्तों इसने बात करी अरविंद केजरीवाल की कि साहब अरविंद केजरीवाल को चुनाव के ऐन पहले जो है एक षड्यंत्र के तहत ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उनके अगेंस्ट ना तो मनी ट्रेल इस्टेब्लिश हुई है और ना ही उन पर घोटाला सिद्ध हुआ है। तो मेरे भाई एक बात बता दे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो इसकी जमानत की याचिकाएं थी, क्या सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने खुद ही विड्रॉ कर ली थी जमानत की याचिका, जानते हुए कि जो सबूत ईडी के पास में है उनके बेस पर वहां से इनकी अर्जी खारिज 100% होगी। तो अगर ये सच में अरविंद केजरीवाल इतना ही दूध का दूल्हा और ईमानदार आदमी है, तो भाई साहब वो जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहा है। जो हाई कोर्ट है उन्होंने किसी भी मामले में किसी तरह की राहत देने से मना कर दिया है। और ईडी के पास जो सबूत है केजरीवाल के खिलाफ, और ईडी के पास जो बयान है हवाला कारोबारियों के, और जो भी लिकर स्कैम में शामिल था उनकी बेस पर ही भाई साहब वो सारे सबूत हैं, व्हाट्सएप चैट हैं, हर एक चीज ईडी के पास में मौजूद है। उन सबूतों की रोशनी में ही कोर्ट ने जो है रिमांड दिया था, ईडी को रिमांड दिया था केजरीवाल का। और अभी लेटेस्ट खबर सामने ही आ रही है कि जो 2 फोन जब्त किए थे अरविंद केजरीवाल से, उन फोनों का जो है पासवर्ड केजरीवाल ने अभी तक दिया ही नहीं है। तो अगर अरविंद केजरीवाल इतना ही दूध का दूल्हा ईमानदार आदमी है, तो भाई साहब उसने कोर्ट में छाती ठोक करके ये क्यों नहीं कहा कि भाई उसके आगे से जितने भी आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। कोर्ट में कुछ और बोलते हैं भाई साहब, मीडिया में कुछ और बोलते हैं, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है देश को और देश की जनता को। और ध्रुव राठी जैसे ये चमन चौमड़ी भाई साहब इनके नैरेटिव को हवा देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल लिकर स्कैम का सरगना है, किंग पिन है, ये शब्द इस्तेमाल किया है ईडी ने। और अरविंद केजरीवाल लंबा गए जेल में, तुम कितनी छाती पीट लो, अभी वो बाहर आने वाले नहीं है, क्योंकि और भी बहुत मामलों की फाइल उन पर खुलने वाली है। सीबीआई उनकी अगेंस्ट में जितने भी केसेस हैं सबको खोद करके निकाल रही है। लिकर स्कैम तो शुरुआत है, अभी तो देखिए आगे आगे और होता है क्या। तो ये सो कॉल्ड जो अपने आप को लोकतंत्र के रक्षक कहते हैं, लाइक ध्रुव राठी एंड ऑल दैट, अभी तो ये और छाती पीटेंगे। अभी आप देखिए, अगर कोई चुनाव से एन पहले किसी की हत्या कर दे और वो कहीं का मुख्यमंत्री है, तो क्या उसे पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी? अगर कोई आतंकवादी है और आतंकवादी अगर मिनिस्टर बन जाए और एन चुनाव से पहले अगर वो किसी आर्मी की गाड़ी को बम से उड़ा दे, तो क्या उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा? केवल इसलिए कि कहीं का मुख्यमंत्री है। भैया देश का कानून सबके लिए बराबर है, आप चाहे कॉमन मैन हो या सिटिंग सीएम हो। ये तो था पहला बात। अब दूसरा उसने जो कहा वो ये है कि चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति थी वो मोदी ने मनमाने ढंग से करी है। ये ध्रुव राठी अपने आप को भाई साहब आर्ट्स का ग्रेजुएट कहता है, ऐसा सुनने में आया है, पता नहीं सच भी है नहीं, कि इसके पास में पॉलिटिकल भी था सब्जेक्ट। हालांकि जो नैरेटिव ये चलाता है, जो बात इसने कही, मुझे ऐसा कतई नहीं लगता इसको पॉलिटिकल मामलों की समझ भी होगी रत्ती भर में। चुनाव आयुक्त चुने जाने की पूरी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है। रिसेंटली पूर्व चुनाव आयुक्त
अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया तब से ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जगह खाली थी। तो इस खाली जगह को भरने के लिए पूरी प्रोसेसिंग है। सबसे पहले कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने एक सर्च कमेटी बनाई जिसमें 5 कैंडिडेट्स के 2 पैनल तैयार किए गए। उसके बाद प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली समिति ने सर्च कमेटी के द्वारा मनोनीत किए गए सदस्यों के नामों पर चर्चा करते हुए उन नामों की सिफारिश, फाइनल सिफारिश जो है राष्ट्रपति जी को करी। अब यहाँ पर एक चीज जान लीजिए कि पीएम की जो अगुवाई समिति होती है, उस अगुवाई समिति में केंद्रीय मंत्री के अलावा विपक्ष के सबसे बड़े नेता भी शामिल होते हैं। तो यहाँ पर जो बायस होने की बात है वो सिरे से ही खारिज हो जाती है। और फिर उसके बाद इन नामों की सिफारिश प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रपति को कर दी जाती है। उसके बाद में जो राष्ट्रपति जी हैं वो मनोनीत कैंडिडेट्स की नियुक्ति पर मोहर लगा देती हैं। तो ये है इलेक्शन कमीशन के हेड को चुनने का तरीका, पूरी प्रोसीडिंग होती है। लेकिन ध्रुव राठी को भाई साहब जो लेफ्टिस्ट है उनका एजेंडा चलाना है, नैरेटिव चलाना है, तो फेक न्यूज फैलाना उनका मेन मकसद है। ये था उसके दूसरे आरोप का जवाब। अब बारी आती है अगले आरोप की। इलेक्टोरल बॉन्ड पर इसने बात करी और ये कहा कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है इलेक्टोरल बॉन्ड। अरे भैया, जिस पॉलिसी को भाजपा सरकार लाई ही इसलिए थी ताकि चुनावी चंदों में जो धांधली होती है उस धांधली को बंद किया जा सके, और 17-18 के यूनियन बजट में इस स्कीम को लाया गया था। अब इस स्कीम के आ जाने से फायदा ये हुआ कि अब से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको जो भी फंडिंग होती है उस फंडिंग का सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड मौजूद होता है। किसने दिया, किससे लिया, कौन इनकैश करवाने आया और कौन बॉन्ड को जमा करवाने आया, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे कंपनी हो, सबका पूरा डेटा मौजूद होता है। इससे एक मनी ट्रेल इस्टेब्लिश होती है जिससे बाद में किसी भी किस्म के स्कैम या धांधली का अगर कोई मामला सामने आता है तो उसकी बखूबी ट्रांसपेरेंट जांच हो सकती है। क्या 17-18 से पहले चुनाव नहीं होते थे? 60-65 से ज्यादा सालों तक कांग्रेस सत्ता के अंदर रही, तो क्या कांग्रेस को जो है किसी तरह का चुनावी चंदा नहीं मिला? कांग्रेस को जो चुनावी चंदे मिलते थे क्या उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद है? अगर ध्रुव राठी और उसकी टीम उन चुनावी चंदों का जो है रिकॉर्ड हमें दे दे तो हम ये मान लेंगे कि भाई साहब मोदी जी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम इम्प्लीमेंट किया था उसमें स्कैम हुआ है। फिर इसके बाद इसने बात करी कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं, कांग्रेस जो है चुनाव नहीं लड़ पा रही, और इसने इतनी गजब की फेंकी भाई साहब कि मतलब जब मैंने सुना और देखा तो पहले तो मेरी हंसी छूट गई और उसके बाद फिर मैंने विचार लगाया कि यार ये किस तरह का आदमी है यार, ये अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है। मुझे तो डाउट होता है शायद कभी स्कूल भी ढंग से गया हुए, बस टूल किट किसी ने दे दी, मूर्ख प्रवक्ता बनकर के पाक 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 पक दिया, दिमाग लगाना है नहीं। तो कांग्रेस पार्टी का रेफरेंस लेते हुए ध्रुव राठी ने एक आरोप ये लगाया कि इनकम टैक्स ने एन चुनावों से पहले जो है इनको कांग्रेस पार्टी को जो है 1700 करोड़ का डिमांड नोटिस थमा दिया है, 1700 करोड़ का। और ये कब का? 2017-18 के असेसमेंट ईयर से 2021 तक के असेसमेंट ईयर के लिए। अब आप देखिए सच्चाई क्या है, अब आप जरा उसको गौर से सुनिएगा। तो कांग्रेस के मंत्री अजय माकन ने बयान दिया था कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो 30-35 साल पुराने मामले हैं उन मामलों को खोद करके निकाला जा रहा है और उन मामलों की बेस पर ही जो है रोड़े अटकाए जा रहे हैं। तो यानी कि इसका मतलब तो ये हुआ, आप अगर किसी देश की बहुत बड़ी पार्टी हो तो आपको संविधान और कानून अधिकार दे देता है क्या कि जनता के पैसा को डकार जाओ, जनता के पैसे को डकार जाओ, जनता को पैसे का हिसाब ना दो। ये अधिकार आपको किसने दिया? और जब संस्थाएं और एजेंसियां उस पैसे का हिसाब किताब निकालने में लगी हुई हैं और अगर वो हिसाब किताब आप पर जो है पूरी तरह से सत्यापित हो रहा है
तो इससे क्या फर्क पड़ता है, कौन सा मौका चल रहा है। अगर किसी कोई पार्टी का लीडर है, नेता है या कोई कार्यकर्ता है, इन चुनावों से पहले किसी की हत्या कर दे तो क्या उसे अरेस्ट नहीं किया जाए केवल इसलिए कि वो पार्टी का कोई नेता है और चुनाव है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाए? क्या बकवास है यार, कोई लॉजिक की बात करो। और कांग्रेस पार्टी ने खुद एक बयान में कहा कि उनके ऊपर इनकम टैक्स ने 210 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 210 करोड़ रुपए का 1700 करोड़, क्या है यार ये। भाई ध्रुव राठी का फंडा ये है कि टूल किट में जो आ गया उसको पढ़ करके सुना देना है और झूठ इतना बड़ा बोलना है कि भाई साहब 1700 करोड़ ना सही तो आधा तो होगा, और आधा नहीं तो भाई साहब कुछ तो होगा। तो झूठ बड़ा लगना चाहिए। जब झूठ बोल ही रहे हैं तो बड़ा बोलो ना, साबित थोड़ी करना है झूठ को। झूठ बोलो और भाग जाओ, झूठ बोलो भाग जाओ, बस यही इनके जैसे प्रोपेगेंडियों का सबसे बड़ा काम है। तो कांग्रेस के स्पोक्समैन ने यह भी कहा कि अकाउंट में जो उनके 285 करोड़ रुपए पड़े थे वो फ्रीज कर दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। तो 210 करोड़ का तो फाइन लगा है और 285 करोड़ जो अकाउंट में पड़े थे उसका इस्तेमाल वो नहीं कर सकती। क्या कह रहा था ध्रुव राठी? 1700 करोड़ रुपए। अरे कुछ तो शर्म करो यार। अब हम जानेंगे आखिर कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज क्यों हुए। क्या इसमें कांग्रेस की खुद की ही गलती है या जो हर बात का ठीक रहा वो मोदी जी के सर फोड़ देते हैं? इसमें कितनी सच्चाई है, आइए एक बार इस पर भी गौर कर लेते हैं। देखिए, इनकम टैक्स की जो धारा 13A है वो देश में राजनीतिक दलों को टैक्स लायबिलिटी के बारे में बताती है। ये धारा देश में जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 29A के तहत सभी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को इनकम टैक्स में 100% की छूट देती है। राजनीतिक दलों को ये छूट सभी तरह की इनकम पर मिलती है, चाहे ब्याज हो, डिविडेंड हो, घर या प्रॉपर्टी का किराया हो, या लोगों से इकट्ठा किया गया चंदा या कुछ और। ये पूरी तरह से इनकम टैक्स फ्री होता है। अब कुछ क्लॉज है इसमें, उन पर गौर कर लेते हैं। पार्टीज को 20,000 से ज्यादा की राशि कैश में रिसीव करने पर मनाही है। अगर कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी 20,000 से ज्यादा का चंदा अगर किसी पार्टी को देती है तो पार्टी को उस व्यक्ति की छोटी से छोटी डिटेल तक संभाल के रखनी पड़ती है। वहीं 20,000 से ज्यादा कैश कोई भी पार्टी पर पर्सन एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती। इसमें केवल इलेक्टोरल बॉन्ड ही एक ऐसी एसेट है जिसका डेटा रखना कंपलसरी नहीं है, मगर वो भी कुछ शर्तों के साथ में। वो एक शर्त ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपने बैंक अकाउंट की ऑडिट की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को सबमिट करवानी ही पड़ेगी। इसके साथ साथ आयकर विभाग में रिटर्न ऑफ इनकम भी फाइल करना पड़ता है, और इसके लिए जो भी प्रावधान है वहीं पर कांग्रेस पार्टी का पेच अटक गया है। यानी गलती सारी खुद कांग्रेस की है, लेकिन ठीक रहा भाई साहब, मोदी जी के ऊपर फोड़ना ही फोड़ना है। और अगर आप ध्रुव राठी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, एक्चुअली ध्रुव राठी का चैनल पूरा जो है वो फेक न्यूज का एपी सेंटर है, अड्डा है, और इसकी बखियां उधेड़ने का काम किया था एक यूट्यूब चैनल ने जिसका नाम है इंडिया इन डिटेल। कैरोलिना गोस्वामी का चैनल है इंडिया इन डिटेल। अगर आप उस चैनल पर जाते हैं तो आपको इन डिटेल पता चलेगा कि दरअसल ध्रुव राठी है कौन। तो कैरोलिना गोस्वामी के ऊपर ध्रुव राठी ने हमला भी करवाया था केवल इसलिए कि उसने इसको एक्सपोज किया था। 2024 में मोदी जी ही आ रहे हैं दोबारा, चाहे तुम कितना ही जोर लगा लो एडी चोटी का, आएगा तो मोदी ही। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।